तेनालीराम और बोलने वाला तोता। दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेव राय का शासन था। उनका राज्य बहुत समृद्ध, शक्तिशाली और खुशहाल माना जाता था। दूर दूर से व्यापारी, विद्वान और कलाकार वहां आया करते थे। राजा स्वयं भी विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उनके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री और कवि थे, लेकिन उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध थे तेनालीराम। तेनालीराम अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। वे कठिन से कठिन समस्या का हल बड़ी आसानी से निकाल लेते थे। राजा कृष्णदेव राय भी उन पर बहुत विश्वास करते थे। कई बार पड़ोसी राज्यों के लोग केवल तेनालीराम की बुद्धिमानी देखने के लिए विजयनगर आते थे। एक दिन की बात है। विजयनगर के बाजार में बड़ी चहल पहल थी। व्यापारी अपनी दुकानों पर ग्राहकों को बुला रहे थे। कहीं मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी, तो कहीं रंग बिरंगे कपड़े लोगों को आकर्षित कर रहे थे। उसी बाजार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके पास एक सुंदर हरे रंग का तोता था। वह तोता साधारण तोता नहीं था। वह इंसानों की तरह साफ साफ बातें करता था। जो भी उसे सुनता, हैरान रह जाता। व्यापारी जोर जोर से लोगों को बुलाकर कह रहा था, आइए, आइए, दुनिया का सबसे अद्भुत बोलने वाला तोता देखिए। यह तोता सवालों के जवाब देता है, कविताएं सुनाता है और लोगों के नाम तक याद रखता है। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई। लोग आश्चर्य से तोते को देखने लगे। एक आदमी ने पूछा, तोते, तुम्हारा नाम क्या है? तोता तुरंत बोला, मेरा नाम मित्रु है। भीड़ में खड़े लोग दंग रह गए। एक महिला ने पूछा, तुम क्या खाते हो? तोता बोला, मीठे फल और लाल मिर्च। लोग हंस पड़े। कुछ देर में यह खबर पूरे नगर में फैल गई कि बाजार में एक बोलने वाला अद्भुत तोता आया है। यह बात राजा कृष्णदेव राय तक भी पहुंची। राजा को जानवरों से बहुत प्रेम था। उन्होंने तुरंत उस व्यापारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन व्यापारी अपने तोते के साथ राज दरबार पहुंचा। दरबारियों की नजर जैसे ही तोते पर पड़ी, सब हैरान रह गए। तोता बहुत सुंदर था। उसके पंख चमक रहे थे और उसकी आंखें बड़ी तेज थीं। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारा तोता इंसानों की तरह बात करता है? व्यापारी ने झुककर कहा, महाराज, यह साधारण तोता नहीं है। यह दुनिया का सबसे बुद्धिमान तोता है। राजा ने उत्सुकता से तोते की ओर देखा। तोते, क्या तुम हमारा नाम जानते हो? तोता तुरंत बोला, आप महान राजा कृष्णदेव राय हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने तोते से कई प्रश्न पूछे। हर बार तोता मजेदार और सही जवाब देता। राजा को वह तोता इतना पसंद आया कि उन्होंने व्यापारी से पूछा, तुम इस तोते के बदले क्या चाहते हो? व्यापारी चालाक था। उसने सोचा कि राजा इस तोते के लिए बड़ी कीमत देंगे। वह बोला, महाराज, यह अनमोल तोता है। इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं है। दरबारियों की आंखें फैल गईं। इतनी बड़ी रकम बहुत ज्यादा थी। लेकिन राजा उस तोते से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उन्होंने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि व्यापारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। तोता राजमहल में आ गया। राजा ने उसके लिए सुंदर सोने का पिंजरा बनवाया। रोज उसे अच्छे फल खिलाए जाते। राजा जब भी खाली होते, तोते से बातें करते। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे तेनालीराम को कुछ अजीब लगने लगा।
उन्होंने ध्यान दिया कि तोता केवल वही बातें बोलता है जो लोग उससे बार बार कहते हैं। वह अपने आप कुछ नया नहीं बोलता था। तेनालीराम को शक हुआ कि व्यापारी ने सबको मूर्ख बनाया है। एक दिन तेनालीराम चुपके से तोते के पास गए और बोले, तोते, आज मौसम कैसा है? तोता चुप रहा। तेनालीराम ने फिर पूछा, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? तोता बोला, लाल मिर्च। लाल मिर्च। तेनालीराम समझ गए कि तोता केवल रटी हुई बातें दोहराता है। अगले दिन दरबार में राजा बड़े गर्व से तोते की प्रशंसा कर रहे थे। राजा बोले, हमारा तोता बहुत बुद्धिमान है। ऐसा तोता पूरे संसार में नहीं होगा। अधिकांश दरबारी राजा की हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन तेनालीराम शांत बैठे रहे। राजा ने पूछा, तेनालीराम, तुम कुछ नहीं बोल रहे। क्या तुम्हें हमारा तोता पसंद नहीं आया? तेनालीराम मुस्कुराए। महाराज, तोता सुंदर अवश्य है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह उतना बुद्धिमान है जितना बताया जा रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? तेनालीराम बोले, महाराज, वह केवल रटी हुई बातें दोहराता है। असली बुद्धिमानी तो समझने और सही उत्तर देने में होती है। कुछ दरबारी हंस पड़े। उन्हें लगा कि तेनालीराम जल रहे हैं। राजा ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम अपनी बात साबित कर दो तो हम मान लेंगे, लेकिन अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें दंड मिलेगा। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, जैसी महाराज की आज्ञा। अगले दिन पूरे दरबार में उत्सुकता थी। सभी जानना चाहते थे कि तेनालीराम क्या करने वाले हैं। राजा सिंहासन पर बैठे। तोते को भी दरबार में लाया गया। तेनालीराम आगे बढ़े और तोते से बोले, तोते, बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं? तोता बोला, राजा कृष्णदेव राय महान हैं। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। तेनालीराम ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर बिल्ली तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? तोता बोला, लाल मिर्च। लाल मिर्च। अब कई दरबारी मुस्कुराने लगे। तेनालीराम ने तीसरा प्रश्न पूछा, विजयनगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? तोता बोला, मेरा नाम मित्रु है। पूरा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। अब उन्हें समझ आने लगा था कि तेनालीराम सही कह रहे हैं। लेकिन तभी एक मंत्री बोला, महाराज, हो सकता है कि आज तोते का मूड ठीक न हो। दूसरा मंत्री बोला, हाँ महाराज, यह तोता कई बार बहुत समझदारी की बातें करता है। तेनालीराम मुस्कुराए। महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं इस रहस्य का पूरा सच बता सकता हूं। राजा ने कहा, हमें पूरा सच जानना है। तेनालीराम बोले, यह तोता केवल वही शब्द बोलता है जो इसे बार बार सिखाए गए हैं। यह समझकर जवाब नहीं देता। व्यापारी ने पहले से कुछ वाक्य इसे रटा दिए थे। लोगों को लगा कि तोता बहुत बुद्धिमान है। राजा ने पूछा, लेकिन तुम यह बात इतनी निश्चितता से कैसे कह सकते हो? तेनालीराम बोले, महाराज, असली बुद्धिमानी हर परिस्थिति में सही उत्तर देने में होती है। यदि कोई केवल रटी हुई बातें दोहराए तो वह समझदार नहीं कहलाता। राजा सोच में पड़ गए। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने बिना पूरी जांच किए व्यापारी को बहुत बड़ी रकम दे दी। उन्होंने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया, उस व्यापारी को तुरंत खोजकर हमारे सामने लाया जाए। सैनिक तुरंत निकल पड़े। 2 दिन बाद व्यापारी पकड़ा गया और दरबार में लाया गया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा,
क्या तुमने हमें धोखा दिया? व्यापारी डर गया। वह कांपते हुए बोला, महाराज, मैंने केवल अपना व्यापार किया। राजा बोले, तुमने इस साधारण तोते को असाधारण बताकर हमसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लीं। व्यापारी सिर झुकाकर चुप रहा। तेनालीराम आगे आए और बोले, महाराज, गलती केवल व्यापारी की नहीं है। कई बार लोग चमकदमक देखकर बिना सोचे समझे किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं। राजा ने गहरी सांस ली। तुम सही कहते हो तेनालीराम। हमें किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी परीक्षा करनी चाहिए। राजा ने व्यापारी को चेतावनी दी और उससे आधी स्वर्ण मुद्राएं वापस ले लीं। व्यापारी ने माफी मांगी और भविष्य में कभी किसी को धोखा न देने का वचन दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राजा ने सोचा कि क्यों न तोते की सही तरीके से शिक्षा कराई जाए। उन्होंने राज्य के सबसे अच्छे पक्षी प्रशिक्षकों को बुलाया। तेनालीराम भी वहां मौजूद थे। एक प्रशिक्षक बोला, महाराज, यदि धैर्य रखा जाए तो तोते को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच में समझदारी से जवाब देना सीख सकता है? प्रशिक्षक बोला, पूरी तरह इंसानों जैसा नहीं, लेकिन यह नई बातें पहचानना और कुछ संकेत समझना सीख सकता है। इसके बाद तोते का प्रशिक्षण शुरू हुआ। धीरे धीरे वह कुछ नए शब्द सीखने लगा। अब वह केवल रटी हुई बातें नहीं बोलता था, बल्कि कुछ संकेतों पर सही प्रतिक्रिया भी देता था। राजा को यह देखकर खुशी हुई। एक दिन राजा ने मजाक में पूछा, तोते, सबसे चतुर व्यक्ति कौन है? तोता तुरंत बोला, तेनालीराम। तेनालीराम। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, लगता है अब यह सचमुच समझदार होता जा रहा है। राजा भी हंस पड़े। उस दिन के बाद राजा ने एक महत्वपूर्ण नियम बना दिया कि राज्य में कोई भी व्यापारी किसी वस्तु की झूठी प्रशंसा करके लोगों को धोखा नहीं देगा। यदि कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे दंड दिया जाएगा। तेनालीराम की बुद्धिमानी की चर्चा फिर पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहने लगे कि तेनालीराम केवल मजाकिया व्यक्ति नहीं, बल्कि सच्चाई पहचानने वाले महान बुद्धिमान इंसान हैं। समय बीतता गया। बोलने वाला तोता भी राजमहल का प्रिय सदस्य बन गया। बच्चे उसके साथ खेलते, सैनिक उससे बातें करते और राजा रोज उसे फल खिलाते। लेकिन जब भी कोई नया व्यक्ति उस तोते की बहुत ज्यादा तारीफ करता, तेनालीराम मुस्कुराकर कहते, किसी की असली कीमत उसकी समझ और सच्चाई से होती है, केवल दिखावे से नहीं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। सीख, बिना जांच किए किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। केवल रटी हुई बातें दोहराना बुद्धिमानी नहीं होती। सच्ची समझ और सही निर्णय ही असली बुद्धिमानी है। लालच और झूठ अंत में पकड़े ही जाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।